अगर आप भी अपना पैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप भी ढूंढ रहे हो कि कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहां पे हम अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके फ्यूचर में ठीक ठाक सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कि काफी ज्यादा सही वैल्यूएशन पे अभी हमें मिल रहा है अगर हम अभी अपना पैसा उस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन उस बैंक का नाम जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेंगी और काफी सारी ऑलरेडी मैंने डाल भी रखी है। तो चलिए सीधा बात करते हैं उस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जिसमें हम फ्यूचर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सारी डिटेल आपके सामने आ रही है, स्क्रीनर की वेबसाइट में यूज कर रहा हूं और साथ ही साथ फिनोलॉजी टिकर की वेबसाइट भी मैं यूज करूंगा। कुछ बैंकिंग सेक्टर के जो रेशोज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, तो उसका भी मैं यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पे आपके सामने मार्केट कैप आ रहा है जो अप्रोक्सीमेटली 8,200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आपके सामने करंट प्राइस आ रहा है, 52 वीक हाई लो आ रहा है। स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा हायर साइड पे हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू से थोड़ा हाई पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद बात करें आरओसी जो है, आरओई भी है यहाँ पे ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। 10 से ऊपर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। डेट आपके सामने आ रहा है, ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, इसी रीजन के वजह से यहाँ पे हमें डेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे कंप्लीटली आ रहे हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपके सामने है पिछले 4-5 क्वार्टर्स की बात करें, थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी आपके सामने आ रहा है, नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। रीजन है घटता हुआ दिखने का क्योंकि जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं, इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इनका प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है। वो भी मैं बात करूंगा क्यों इनका प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। और अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस भी जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा ठीक ठाक अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैश फ्लो की। कैश फ्लो जो है इस ईयर का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट होने का क्या मतलब होता है, जो कंपनी का कोर बिजनेस है वहां से वो कितना कैश जनरेट कर पा रहा है। तो यहां से जो कंपनी अप्रोक्सीमेटली इस ईयर अच्छा खासा कैश कंपनी ने जनरेट करा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से यहाँ पे -422 करोड़ से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 1612 करोड़ के आसपास का कैश कंपनी का गया है। ओवरऑल जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रोमोटर की होल्डिंग 0 दिख रही है। रीजन क्या है, अगर कोई भी बैंक यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है तो वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग 0 होनी कंपलसरी है आरबीआई के रूल के हिसाब से। इसी रीजन के वजह से आपको 0% प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईआई की होल्डिंग इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई है और लगातार अगर मैं बात करूं 2 क्वार्टर में होल्डिंग कम हुई है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस की होल्डिंग भी यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। होल्डिंग गई का है, होल्डिंग गई है पब्लिक के पास, जो कि किसी भी शेयर के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसी रीजन के वजह से ये शेयर फॉल हो रहा है। अब सीधा चलते हैं फिनोलॉजी टिकर की वेबसाइट पे और उन रेशोज के बारे में बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहला जो रेशो होता है वो अपना कासा रेशो होता है। कासा रेशो जो होता है, जो करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, वहां से जो बैंक के पास पैसा आ रहा है, बेसिकली जो फ्री कैश आ रहा है उसका ये परसेंटेज होता है। अप्रोक्सीमेटली 32% का यहाँ पे ये नंबर निकल के आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है किसी भी बैंक के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेकंड रेशो के बारे में। जो सेकंड रेशो अपना है वो है नेट एनपीए। नेट एनपीए की बात करेंगे हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे, जो कि आपके सामने यहाँ पे कंप्लीटली विजिबल है। नेट एनपीए आपको जो यहाँ पे 0.97%, 0.83% देखने को मिल रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर किसी भी बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनना है, जो उसका नेट एनपीए है ना वो 1 से कम होना चाहिए। इसी रीजन के वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो यूज हुआ है एनपीए को कवर अप करने के लिए। इसी रीजन के वजह से यहाँ पे जो नेट एनपीए है वो 0.97% हमें देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए भी आपके सामने आ रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं तीसरी रेशो के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो है, जो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज।
कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है, जो भी बैंक है उसने जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीज खोल रखी है, जहां जहां से वो इंटरेस्ट देता है, वो सारी चीजों के थ्रू कितना पैसा बैंक का बाहर जा रहा है उसको कहते हैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो 6.35% है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है एडवांसेस ग्रोथ। ये जो परसेंटेज आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले साल कंपनी ने 100 रुपए का लोन दिया, तो इस साल कितना लोन कंपनी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें 100 रुपए पिछले साल कंपनी ने लोन पे दिए हैं, तो इस साल कंपनी 120 रुपए लोन पे दे सकती है। तो ये ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रेशो के बारे में, जिसको कहते हैं हम CAR रेशो। CAR रेशो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 21.70 आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है। जितना ज्यादा बैंक के पास पैसा अवेलेबल होगा, उतना ही ज्यादा एडवांसेस जो ग्रोथ होती है वो हमें देखने को मिलेगी। सिंपल सा पॉइंट है। जित एग्जांपल ले लो आप, अगर आपके पास जितना ज्यादा पैसा है और आप ब्याज का काम करते हो, तो जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज्यादा आप लोगों को पैसा दोगे और उतना ही ज्यादा ब्याज कमाओगे। बैंक का पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी सर्कल के अंदर रहता है और बैंक यहीं से अपनी रेवेन्यू को जनरेट करता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। जितने रेशोस के बारे में मैंने बात करी वो भी आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो किसी भी रेशो में और या किसी और चीज में मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप कमेंट करके मुझे वहां पे करेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपने समझ ली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है वैल्यूएशन का पॉइंट। वैल्यूएशन यहाँ पे अभी काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि इस शेयर के लिए अच्छी बात है अगर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।